इस्कॉन सोसाइटी कोई हिंदू सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है, वो वैष्णव सिद्धांत के ऊपर चलता है। भगवान, भक्त और भक्ति के ऊपर कोई भी संस्था कभी सील नहीं लगा सकती। इस्कॉन एक नरम दल संस्था है। जैसे एक व्यक्ति को बांग्लादेश में अरेस्ट कर लिया गया, एक पुजारी जी को, मंदिर के एक पुजारी जी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नाम तो पर्सनली हमको नहीं लेना चाहिए, पर टीवी चैनल पे हमने बोल दिया, इसलिए अब यहाँ भी बोल दे रहे हैं। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में। और पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए, आनी चाहिए। जब देवकी नंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए, हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेशियों के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। क्यों एक भी इस्कॉन का भक्त दिल्ली में हुई धर्म संसद में उपस्थित नहीं हुआ? আর চিন্ময় কৃষ্ণ দাস তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আসছিল। অভিযোগ তদন্ত করার জন্য আমরা তাকে 3 মাস সময় দিয়েছিলাম। 3 মাস তুমি ওই পুণ্ডরিক ধামে ওই মন্দিরে থাকতে পারবে না, অন্য জায়গা অন্য আমাদের মন্দিরে অবস্থান করবেন, কারণ আমাদের এই কিন্তু সে আমরা এই কথা বলাতে সে ওখান থেকে যায়নি এবং তারপরে আমাদের বিরুদ্ধে আরো কেস করেছে, যাই তো নেই আর কেস করেছে এবং আমরা সেই তদন্ত এগোতে পারিনি, মানে ওখান থেকে যাইনি তদন্ত এগোতে পারিনি এবং তখন তাকে আবারও আমরা সরাসরি বহিষ্কারের নির্দেশ। हरे कृष्णा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस्कॉन के एक प्रचारक भक्त हिज ग्रेस चिन्मय कृष्ण प्रभु की गिरफ्तारी के बाद लोग रोड पर उतर चुके हैं। चिन्मय कृष्ण प्रभु इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त थे और इस्कॉन के इतने पुराने भक्त होते हुए भी उन्हें इस्कॉन ने आज अलग क्यों कर दिया? उन्हें सारे पदों से हटाकर ये क्यों बोल दिया गया कि चिन्मय कृष्ण प्रभु के द्वारा किया गया कोई भी काम या उनके द्वारा बोली गई कोई भी बात की जिम्मेदारी इस्कॉन अब नहीं लेता है? अब इस्कॉन से चिन्मय कृष्ण प्रभु का कोई संबंध नहीं। চট্টগ্রামস্থ পুণ্ডরিক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ইসকনের সাংগঠনিক পদ পদবী সহ ইসকনের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। आखिर उनको अलग करने का कारण क्या है, जबकि वो तो बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज थे। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन आज उसी भक्त की आवाज को बंद किया जा रहा है। इस्कॉन उनको अलग क्यों कर रहा है? তদন্তের সিস্টেমটা এরকম, যাকে তদন্ত করা হয় তাকে পদবী থেকে বহিষ্কার করা মানে বাদ দেওয়া হয় এবং তার তদন্ত করে তার বিচার আমরা করি। इस वीडियो में इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त ये बोल रहे हैं कि हमारी जांच प्रणाली कुछ इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति के ऊपर जांच चल रही है उसे उसके पदों से हटाकर अस्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। अगर यही इस्कॉन की पॉलिसी है तो फिर जो इस्कॉन पटना में हुआ उसका क्या? वहां तो इस प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। आज तक भी इस्कॉन पटना वाले केस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, जिसके कारण लोगों का भरोसा इस्कॉन मैनेजमेंट के ऊपर से उठता जा रहा है। इस पूरे केस को ठीक तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्वाभाविक रूप से भक्तों के अंदर ये संशय पैदा हो रहा है कि इस्कॉन ने आखिर ऐसा क्यों किया। एक वीडियो में मैंने ऐसा भी देखा कि भागवत कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिल्ली में हो रही धर्म संसद में इस्कॉन के बारे में एक पॉइंट रखा, वो आप खुद देख लीजिए। कुछ दिन पहले मैंने एक्स मुस्लिम के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आजकल लोग क्यों और कैसे इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। उस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत सारे कमेंट किए और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि इस्कॉन एक सनातन संस्था नहीं है, क्योंकि इस्कॉन लोगों को सिर्फ इस्कॉन का भक्त बनाती है, सनातन का भक्त नहीं। और क्या इसी वजह से इस्कॉन का एक भी भक्त दिल्ली में आयोजित हुई धर्म संसद में
उपस्थित नहीं हुआ, तो उनके इन सारे प्रश्नों का जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण प्रभु को अरेस्ट किया गया, तब जरूर इस्कॉन के अथॉरिटीज में और गवर्निंग बॉडीज में मीटिंग हुई होगी और वरिष्ठ भक्तों ने उन्हें इस्कॉन से अलग करने का डिसीजन लिया होगा। वास्तव में देखा जाए तो चिन्मय कृष्ण प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हिंदू लीडर और बांग्लादेश में इस्कॉन की एक आवाज होते हुए भी उन्हें इस्कॉन ने अलग कर दिया। ये बड़े ही दुख की बात है। लेकिन देखिए, आपको ये समझना होगा कि इस्कॉन एक स्पिरिचुअल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात श्रील प्रभुपाद जी ने बोली है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस्कॉन संस्था भगवत गीता और भक्ति का प्रचार करते हुए लोगों को भक्ति में प्रगति करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है और इस भौतिक जगत में रहते हुए कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को जीना है ये भी सिखाती है। इसलिए इस्कॉन एक स्पिरिचुअल संस्था है। और कल्चरल इसलिए क्योंकि इस्कॉन में भक्ति कल्चरल या सांस्कृतिक तरीके से की जाती है। क्योंकि भक्ति को करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग इत्यादि। और अर्जुन ने भी युद्ध करके भगवान की भक्ति की। भगवान, भक्त और भक्ति के ऊपर कोई भी संस्था कभी सील नहीं लगा सकती। लेकिन इस्कॉन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, उन्होंने संकीर्तन, डांस, कीर्तन करना और गाना, प्रसाद पाना और लोगों को खिलाना, सेवा, इन सब सांस्कृतिक माध्यम से भक्ति करना सिखाया है, जो कि इस कलयुग में निम्न बुद्धि के लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है। इस्कॉन का एक पॉलिसी है, वैष्णव सिद्धांत है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत पर आधारित है और उसी सिद्धांत के आधार पर इस्कॉन पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करता है। वह वैष्णव सिद्धांत कुछ ऐसा है कि तृणादपि सुनिचेना, मतलब एक भक्त को एक तृण या घास के तिनके के समान विनम्र होना चाहिए। जैसे जब कोई घास के तिनके के ऊपर अपना पैर रखता है, तब वो घास का तिनका विनम्रता के कारण झुक जाता है, टूटता नहीं है। और तरोरपि सहिष्णुना, मतलब एक पेड़ के समान सहनशील होना चाहिए। ठंड, गर्मी, आंधी, बरसात, चाहे कुछ भी हो, हर स्थिति में सहन करते हुए खड़े रहना चाहिए। अमानिना, मान देना, मतलब अपने मान सम्मान की कामना न करना और दूसरों को मान सम्मान देना। ऐसा भक्त कीर्तनीय सदाहरि 24 घंटे निरंतर कीर्तन कर सकता है और यही एक भक्त की क्वालिफिकेशन होती है। और चूंकि इस्कॉन इस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो शांति से प्रोटेस्ट करने में और न्याय में विश्वास रखती है। इवन आप इतिहास को उठा लीजिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को अपनाया था, संकीर्तन को अपनाया था। वो तिलक और कंठी धारण करके भगवान नाम का और भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे, नाम जप करते थे। इसलिए मुसलमान सरकार ने उनको बंदी बनाकर 22 बाजारों में चाबुक मारने के लिए आदेश दिया था और सैनिकों द्वारा उनको बंदी बनाकर मारने का प्रयास भी किया गया। कैसे मर जाते हरिदास ठाकुर? वो कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थे कि कृष्ण उनको बचाएंगे और कृष्ण ने उनको बचाया। 22 बाजारों में चाबुक मारने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। ये चीज देखकर सैनिक भी हैरान थे कि हरिदास ठाकुर को इतना मारने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जब रशिया में कम्युनिस्ट सरकार थी, तब इस्कॉन ने भगवान नाम और भगवत गीता का प्रचार बड़े जोरों से किया। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को यह नहीं पता होता है कि धर्म क्या है। धर्म को सिखाने वाले जो वैष्णव भक्त वहां थे, उन लोगों ने वहां पर धर्म का प्रचार किया, जबकि उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। फिर भी उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, रशिया की सरकार के विरोध में जन आंदोलन नहीं किए। अगर कोई भक्त गीता के साथ पकड़ा गया या किसी के घर में गीता प्राप्त हुई, तो उसे पकड़कर जेल में कर दिया जाता था और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। हीटर के सामने उनका मुंह दे दिया जाता था, जिसके बाद उनके मुंह पर फफोले पड़ जाते थे। तब भी वो कुछ नहीं बोलते थे। उनकी नाखून में पिन चुभाकर उनसे पूछते थे कि कहां से आए हो, गीता किधर से लाए हो, ये सब क्या है। उनकी उंगलियों को दरवाजे में देकर दरवाजा बंद कर देते थे और फिर पूछते थे कि आप कहां से आए हो और क्या कर रहे हो, गीता क्यों बेच रहे हो। उस समय रशिया की सरकार ने भक्तों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन भक्तों ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया। उन्होंने इन अत्याचारों को सहा और विश्वास रखा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान कृष्ण हमको बचाएंगे। देखिए, कृष्ण भक्ति में शरणागति एक अंग होता है। भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें बचाएंगे, ये दृढ़ता होनी चाहिए। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसको भगवान बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। और अगर आपको ये विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप कृष्ण भक्ति में स्थिर नहीं है। इसीलिए वैष्णव लोग हमेशा कृष्ण के ऊपर शरणागत होते हैं। जो भी कृष्ण करेंगे, जैसा रखेंगे, जैसा मारेंगे, वैसा रहेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। और पूर्ण शरणागति होने के कारण भक्त अलग से कोई अपना दम या अपनी शक्ति नहीं दिखाते। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने प्रोटेक्शन के लिए कभी अपनी शक्ति नहीं दिखाई, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि वो तो ये मानते थे कि मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे। और यह भरोसा करते हुए, अत्याचार सहते हुए उन्होंने असुर के बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को
प्रचार किया। यह सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत है। भले ही आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक विश्वास है कि भगवान सबकी रक्षा करेंगे, कृष्ण वैष्णव लोगों की रक्षा करेंगे। उसी तरह 1947 में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास सुभाष चंद्र बोस आते हैं और बोलते हैं कि तुम इन लोगों को क्या पढ़ा रहे हो, मुझे देश आजाद करवाना है, आजादी की लड़ाई लड़नी है, तुम इन लोगों को मुझे दो, मैं इन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनाऊंगा। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये लोग आपके क्या काम आएंगे, ये तो शरीर से भी बहुत कमजोर है, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें भक्ति करने दीजिए। जबकि उस समय का जो आंदोलन था वो तो आज के आंदोलन से कहीं बड़ा था। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रश्न पूछा, क्या यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराएं? आजादी के बिना हम धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं? तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जवाब दिया कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार किसी भी राजनीतिक परिस्थिति और स्वतंत्रता संग्राम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह आत्मा का शाश्वत धर्म है और इसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। स्वतंत्रता या गुलामी ये एक भौतिक परिस्थितियां हैं, इनसे आत्मा का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। आज ये आंदोलन चल रहा है, कल ये खत्म हो जाएगा और परसों कोई नया आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। ये भौतिक जगत है और ये सब यहाँ चलता रहेगा, लेकिन जो जीवात्मा यहाँ फंसी है उन्हें भक्ति के माध्यम से इन प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन वहीं अर्जुन ने युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, क्योंकि वो एक गर्म दल के भक्त थे, वो एक क्षत्रिय थे। इन दोनों में गलत कोई नहीं है, बस भक्ति करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये भी जानना जरूरी है कि इस्कॉन कोई भारत और बांग्लादेश में प्रचार नहीं कर रहा है, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के हर कोने में इस्कॉन प्रचार करता है। अगर इस्कॉन दूसरे देशों में भी ऐसे ही हिंदुत्ववादी सिद्धांत का प्रचार करने लगे तो कोई भी लोग भक्ति और भगवान से नहीं जुड़ेंगे। भगवत गीता और आत्मा का ज्ञान समझाकर लोगों को इस्कॉन ने कनेक्ट किया है, क्योंकि विरोधी कभी भी आपके लड़ाई करने से भक्त नहीं बनेगा, वो आपके भक्त होने से, आपके विनम्र व्यवहार को देखकर भक्त बनता है, और तभी वो विरोधियों के विरोध को भी शांत कर पाएगा। ये नरम दल वाले भक्तों का सिद्धांत है। यदि आपको प्रचार करना है तो आपको झुकना पड़ेगा और विनम्र भाव से प्रोटेस्ट करने होंगे, यही नरम दल का सिद्धांत है। इस्कॉन सोसाइटी कोई हिंदू सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है, वो वैष्णव सिद्धांत के ऊपर चलता है। और यही जवाब है मेरे सब्सक्राइबर का कि क्यों एक भी इस्कॉन का भक्त दिल्ली में हुई धर्म संसद में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा मेरा मानना है, इसका कोई और भी कारण हो सकता है। तो इस्कॉन का ये आजकल हिंदुओं के सिद्धांत से थोड़ा अलग सिस्टम है। लेकिन प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी एग्जैक्ट कन्वर्सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर जाकर उसको जरूर पढ़ें। प्रभुपाद जी के समय मायापुर और अन्य जगहों पर जब गुंडों ने हमले किए थे तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को गन रखने के लिए कहा था। वो कन्वर्सेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें चांद काजी का इंसिडेंट भी नहीं भूलना चाहिए। जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया था तो चैतन्य महाप्रभु हजारों भक्तों की भीड़ लेकर चांद काजी के आवास पर पहुंच गए थे, और ये देखकर चांद काजी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए थे। तो ये भी एक हिस्ट्री है। चैतन्य महाप्रभु ने उस टाइम पर किसी भक्त को इस्कॉन से अलग नहीं कर दिया। इस्कॉन में सभी प्रकार के लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है। ये संस्था रशिया में भी है, चाइना में भी है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी है। अलग अलग मजहब के लोग यहाँ इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि हिंदू लोग भी इतने ज्यादा नहीं जुड़े होंगे जितने अदर रिलीजन के लोग इससे जुड़े हुए हैं। हजारों मुस्लिम आज इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत पर चलते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। उन्होंने सारे गंदे काम छोड़ दिए और 16 माला का जप करते हैं। ऐसे वैष्णव नियमों का पालन करते हैं जो कि आज कोई हिंदू भी नहीं कर रहा होगा, और लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है उसे खुद हमारे आचार्यों ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है कि कैसे विनम्र होकर भक्ति करें और भक्ति का प्रचार करें। इस्कॉन में अनेक भक्त इसी सिद्धांत के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये चिन्मय कृष्ण प्रभु हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज है, उन्हें शायद इसलिए भी इस्कॉन ने अलग कर दिया है क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के 50 से भी ज्यादा सेंटर है, और बांग्लादेश में आजकल एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कोई भी क्राइम के लिए सिर्फ इस्कॉन को ही टारगेट किया जा रहा है। आंदोलনের সঙ্গে ইসকন বাংলাদেশের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এই মিথ্যাচার এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সড়ক দুর্ঘটনার মতো বিষয়গুলোকেও ইসকনের চক্রান্ত বলে চালিয়ে देवा होता। और अगर वहां की मुस्लिम सरकार पूरी इस्कॉन के खिलाफ आ जाए तो ये एक इस्कॉन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इस्कॉन के दूसरे भक्तों के लिए भी खतरा बन जाएगा। इसलिए एक डिवोटी के लिए दूसरे हजारों लाखों भक्तों को खतरे में डालना सही नहीं है, इसलिए शायद इस्कॉन से उनको अलग करना पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। इस्कॉन के अथॉरिटी और वरिष्ठ भक्तों ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि दूसरे और भक्त खतरे में ना आ जाए। इस्कॉन के सेंटर सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमान देशों में भी इस्कॉन के सेंटर हैं, जहां पर भक्त लोग वैष्णव सिद्धांत के आधार पर प्रचार करने के लिए योग्य बन चुके हैं। पाकिस्तान जैसा देश और गल्फ कंट्रीज में जो टर्की एक देश है, वहां पर भी
बहुत सारे आज हजारों हजारों की संख्या में भक्त बन रहे हैं। इस्कॉन का उद्देश्य उनको वैष्णव बनाना है, जीव को भगवान से कृष्ण से जोड़ना है। इसके लिए भक्तों को तरह तरह के कष्ट सहना पड़ते हैं। यहाँ तक कि उस देश की सरकार भले ही भक्तों की पिटाई करे, लेकिन उसके बावजूद भी इस्कॉन के भक्त लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं। इस्कॉन कोई भड़काऊ प्रोटेस्ट या जन आंदोलन नहीं करता। इसी कारण से जो हिंदू लोगों की भावना रहती है कि हम हिंदू हैं, हिंदू की रक्षा करना है, इस्कॉन इस बेस पर नहीं चलता। इस्कॉन भगवान के बेस पर चलता है, भगवान पर आश्रित है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ईश्वर सब जगह है और वो सब कुछ कर सकता है। उनके पास सारी पावर है, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हिंदुओं को बुद्धि देने वाले वो हैं, मुसलमानों को बुद्धि देने वाले वो हैं और भक्तों को बुद्धि देने वाले वो हैं। ये कलयुग है और कलयुग में ऐसे ही लोग मिलेंगे। इसलिए हमें तरह तरह के लोगों से सुख दुख मिलता है, मान अपमान मिलता है, लाभ हानि मिलती है। हमें ये सब सहकर प्रचार करना है और कृष्ण से सबको जोड़ना है। इसलिए शायद कृष्ण की भी यही इच्छा होगी जो चिन्मय कृष्ण प्रभु को इस्कॉन ने अलग कर दिया। दूसरों भक्तों की सुरक्षा करना भी आवश्यक है और महाप्रभु के सिद्धांत को फॉलो करके प्रचार करना भी आवश्यक है। ये विचार करने की बात है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।